आदाब। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। आज उर्दू सबके लिए की पहली किताब में आज हम अपना अगला सबक पढ़ेंगे, सबक 6। जैसे कि आप जानते हैं, असाइनमेंट से पहले हम उर्दू की किताब में सबक 5 तक मुकम्मल कर चुके थे। आज से हम सबक 6 पढ़ेंगे। तो सबक 6 है स्वाद। स्वाद ग्रुप। स्वाद ग्रुप में 2 लेटर हैं, स्वाद और ज़्वाद। 2 लेटर हैं, स्वाद और ज़्वाद। अच्छा, स्वाद और सीन, छोटी सीन जिसको भी हम कहते हैं, इससे पहले वाले सबक में हमने सीन और शीन पढ़ा था। तो स्वाद और सीन की जो आवाज़ है वो हिंदी के सा की तरह होती है, बहुत एक जैसी आवाज़। तो उसका जो इस्तेमाल होता है उसको हमें ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे स्वाद का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे सीन का इस्तेमाल करना है। ये आगे जाके धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा। वैसे बताने के लिए ये बता दें, जो स्वाद से अल्फाज शुरू होते हैं वो अरबी लफ्ज़ होते हैं। जो प्योर अरबी लफ्ज़ होंगे वही स्वाद से शुरू होंगे। अगर वो हिंदुस्तानी लफ्ज़ हैं या हिंदुस्तान की किसी ज़बान के लफ्ज़ हैं तो वो स्वाद से ना शुरू होके वो सीन से शुरू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है हमारे पास, स्वाद और ज़्वाद। दोनों एक तरह के हैं, बनावट में सेम है, एक ही तरह के बने हुए, बस एक नुक्ते का फ़र्क है। स्वाद पे कोई नुक्ता नहीं है, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता है। ठीक है, और इसकी आवाज़ सा और ज़ा की है। इसी तरह जिस तरह स्वाद और सीन की आवाज़ से मिला रहे, इसी तरह ज़्वाद की, ज़े की आवाज़, ज़ाल की आवाज़ भी हिंदी में ज़ा की आवाज़ जैसी है। जा के नीचे जब हम बिंदी लगा देते हैं तो वो ज़ा की आवाज़ देता है, वही ज़े, ज़ाल और ज़्वाद इनकी आवाज़ें हैं। ठीक है, और जब हम शॉर्ट रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी इनका हम जब किसी से इनको मिलाते हैं, जब भी हम किसी से इनको मिलाते हैं शुरू में या बीच में, तो वो ये शेप होती है। ठीक है, वो ये शेप में होती है जब हम उनको किसी से मिलाते हैं, किसी दूसरे हर्फ से जब हम इनको मिलाते हैं। तो ये था स्वाद और ज़्वाद। यहाँ पे देखिए इससे कुछ लफ्ज़ हैं, पढ़िए। तो ये है ज़रूर, ज़्वाद ज़बर ज़ा, रे वाव उल्टा पेश रू, रे साकिन रूर, ज़रूर, सद्र, सदा, ज़िद, हुजूर, हाजिर। अच्छा, यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना है कि जो स्वाद और ज़्वाद समूह के वर्णों के लघु रूप जब रे समूह के साथ जुड़ते हैं, रे के किसी भी लेटर, रे, जे, जे, किसी से भी जब जुड़ते हैं रे ग्रुप में, तो लघु रूप को जोड़ने वाली लाइन या रेखा को शोषा कहा जाता है। अन्य स्थितियों में ऊपर दिए गए उदाहरण में लघु रूप को जोड़ते हुए रेखा शोषा आवश्यक है। ये देखिए, जैसे ये ज़रूर, इसरार, ज़रर, है ना। तो जब हम इनको रे ग्रुप के साथ जोड़ते हैं तो शोषा नहीं होता है, बाकी किसी के साथ भी जोड़ेंगे तो शोषा ज़रूर होगा। इसका ख्याल हमें रखना है कि शोषे के बगैर इसको लिखा जाता है रे ग्रुप के साथ। जैसे यहाँ पे लिखा गया, सिर्फ ज़्वाद बनाया गया, उसको रे से जोड़ दिया गया। जैसे इसरार में, ज़रर में। इसके आगे के लफ्ज़ हैं सदा और सदा। देख रहे हैं आप लोग, स्वाद और सीन में कोई भी फ़र्क नहीं है आवाज़ों में। ठीक है, लेकिन जब स्वाद से हम सदा लिखेंगे तो उसका मतलब कुछ और होगा, मानी कुछ और होंगे। जब हम सीन से सदा लिखेंगे तो उसके माने कुछ और होंगे। यहाँ पे देखिए कुछ लफ्ज़ माने हैं, जैसे सद्र, अध्यक्ष, सद, 100, शख्स, व्यक्ति, इसरार, आग्रह, ज़रर, नुकसान, अर्ज़, धरती, सदा, हमेशा। तो सदा माने जो होता है हमेशा होता है, और सदा माने आवाज़। दोनों की सा से ही होंगे, हिंदी के सा से ही लिखा जाएगा, लेकिन जब उर्दू में स्वाद और सीन से लिखा जाएगा तो दोनों के माने अलग अलग होंगे। तो ये अब अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और इसको एक बार